आज हम लोग अकाउंट पढ़ेंगे, क्लास 12th का अकाउंट। क्लास 12th के अकाउंटिंग में चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, इसमें पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। पार्टनरशिप के चैप्टर से न्यूमेरिकल तो दो आते ही आते हैं, 2-3, प्लस थ्योरी भी बहुत काफ़ी आती है। तो इसलिए आज हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक फंडामेंटल्स वाला चैप्टर्स कवर करेंगे। तो पार्टनरशिप बेसिक फंडामेंटल्स इस चैप्टर को कवर करने से पहले हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप इसको हम पहले दो भाग में कर लेते हैं। तो पार्टनरशिप क्या होता है कि जब हम लोग कॉमर्स में पढ़े होंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि सबसे बिजनेस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म जो है वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता था, बिजनेस को ऑपरेट करता था और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो खुद ही बेयर करता था। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई, फिर जब हमें ऐसा लगा कि अब हमें अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, तो सोल प्रोप्राइटर के दो मेन मुख्य, जिसको हम कह सकते हैं कि कमी था, कि उनके पास जो है मैनेजमेंट एबिलिटी वो कम होती थी। एक सिंगल पर्सन कितना मैनेजमेंट कर सकता है, और सेम फॉर्म में उनके पास कैपिटल का भी जो अमाउंट होता था वो थोड़ा कम होता था। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है ए, वो जो है उसका कोई कपड़े का दुकान है, तो वो अपने बिजनेस को चलाता है, ऑपरेट करता है, उस बिज़नेस से होने वाले प्रॉफिट लॉस को स्वयं बेयर करता है। अब वो चाहता है कि उसकी एक दुकान की दूसरी ब्रांच भी किसी दूसरे प्लेस पे ओपन हो, तो क्या वो अकेले ही दोनों ब्रांच को मैनेज कर सकता है? उसके लिए नहीं कर सकता, उसके लिए उसको किसी दूसरे पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे वो दूसरा पर्सन तो एज अ एम्प्लॉय रख सकता है, लेकिन अब उसको वहाँ दूसरी ब्रांच ओपन करने के लिए उतना कैपिटल भी तो चाहिए, और कैपिटल उसके पास कम है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या करता है, किसी ऐसे पर्सन के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करता है जिसका खुद भी कपड़े का बिजनेस हो और वो भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता हो। तो इस तरह से जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी काम को साझे में करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म था सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर के दो जो है दोस्त थे कि मैनेजमेंट एबिलिटी कम थी और कैपिटल अमाउंट कम होता था। तो इन्हीं दो कमियों की वजह से पार्टनरशिप जो है आया। तो पार्टनरशिप का बिजनेस तो अब हो गया, आप दो या दो से अधिक लोग मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अब बात आती है कि इस बिज़नेस को कंट्रोल कैसे करेंगे, ऑपरेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसी एक्ट के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है। तो पार्टनरशिप को हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग मिल करके किसी व्यापार को साझे में चलाते हैं और उस व्यापार से होने वाले लाभ या हानि को आपसी सहमति के अनुसार बांटते हैं, तो व्यापार के इस स्वरूप को हम लोग साझेदारी व्यापार कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि साझेदारी का जो बिजनेस है पार्टनरशिप का, उसके क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर्स ये है कि 2 और मोर पर्सन। बेसिक सी बात है कि जब हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे तो दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 और फिर उससे अधिक, तभी हमारा वो बिजनेस जो है पार्टनरशिप कहलाएगा। इसके बाद सेकंड है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए पार्टनरशिप में मिनिमम तो डिसाइड हो गया क्राइटेरिया कि मिनिमम 2 होने चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है पहले 20 पार्टनर होते थे, मिनिमम जो है 2 और मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। लेकिन इसके बाद जब कंपनीज एक्ट 1956 को संशोधित करके 2013 आया, कंपनीज एक्ट 2013, तो उसमें जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स को 20 को बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 50। अब पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मिनिमम 2 पर्सन और मैक्सिमम 50 पर्सन हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं। और अगर नंबर ऑफ पर्सन 50 से अधिक हो जाते हैं तो उस बिज़नेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर बैंकिंग पार्टनरशिप है, ये देखिए नॉर्मल पार्टनरशिप के लिए है,
ये जो है नंबर ऑफ पार्टनर ये नॉर्मल है। और अगर हम लोग बैंकिंग बिजनेस है और उसमें पार्टनर हैं तो उसमें मिनिमम तो 2 ही रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है 10 हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक MCQ फॉर्म में क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स में मिनिमम कितने होते हैं नॉर्मल पार्टनरशिप में, तो 2, और मैक्सिमम कितने होते हैं तो 50। और अगर पूछे बैंकिंग पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने होते हैं तो 10। फिर इसके बाद आता है एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टनर्स। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो अब जैसे हम आपको एग्जांपल दिए, A और B हैं मिलके बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये आपस में कुछ एग्रीमेंट करते हैं कि कौन कितना कैपिटल लगाएगा, कौन एक्स्ट्रा वर्क करेगा तो उसके लिए उसको कितना पे किया जाएगा, और जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम कैसे जो है आपस में बांटते हैं। तो ये पहले एक एग्रीमेंट होता है, और इस एग्रीमेंट को हम ओरल में भी कर सकते हैं और रिटन में भी कर सकते हैं, बट रिटन में होना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है बिजनेस। तो पार्टनरशिप में बिजनेस का प्रेजेंस होना मस्ट है, ठीक है, मतलब हम बिजनेस मोटिव से ही पार्टनरशिप करेंगे। फिर नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। देखिए अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं और सोल प्रोप्राइटर में जो बिजनेसमैन होता है उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड इट मीन्स सपोज दैट अगर हमारी फर्म को किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाता है तो उस लॉस को पहले तो हम फर्म के पैसे से पूरा करेंगे, और इनकेस अगर वो फर्म के पैसे से लॉस पूरा नहीं हो पाता है तो उसको पूरा करने के लिए हम अपने जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके प्राइवेट एसेट्स का भी यूज कर सकते हैं। इसलिए सोल प्रोप्राइटर में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है और पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटीज़ जो है वो अनलिमिटेड होती है। ये हमेशा याद रखिएगा। अनलिमिटेड का मतलब यही है कि अगर हमारे फर्म को किसी भी तरह का लॉस होता है और उसको पूरा करने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट्स को भी हम यूज कर सकते हैं। फिर है ऑनर एंड एजेंट। तो जो फर्म में पार्टनर्स होते हैं, देखिए जैसे 2 लोग अगर मिल के बिज़नेस कर रहे हैं तो इंडिविजुअली तो उनको हम पार्टनर कहते हैं, लेकिन मिल के वो जो बिज़नेस करते हैं उसको हम फर्म कहते हैं। तो हर पार्टनर जो है वो फर्म का ऑनर भी होता है और वो फर्म का एजेंट भी होता है, ठीक है। इस तरह से वो कह सकते हैं कि दोहरी भूमिका निभाता है, ऑनर का भी और एजेंट का भी। फिर नेक्स्ट और लास्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप में अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो अपनी जगह किसी दूसरे पर्सन को रखे तो इसके लिए उसको सबसे पहले तो सभी साझेदारों की सहमति लेनी होगी, और अगर सभी साझेदार तैयार होते हैं तो सबकी सहमति से हम अपने इंटरेस्ट को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ओवरऑल था कि पार्टनरशिप क्या है, कैसे आया, इसके लिए कौन सा एक्ट बना था, किस सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया। कभी कभी MCQ में पूछ लेता है कि किस सेक्शन में पार्टनरशिप को डिफ़ाइन किया गया है, तो सेक्शन 4 में, और इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे। फिर लास्ट में एक आता है टॉपिक पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। और पार्टनरशिप डीड का एक दूसरा भी नाम है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, यहाँ पे फीचर्स में हम आपको बताए थे एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में बिजनेस करता है तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर हम इसको एक लाइन में बताना चाहें तो साझेदारी संलेख में, इसको हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं, साझेदारी संलेख में साझेदारी व्यापार से के संचालन से संबंधित समस्त नियमों एवं कानूनों का विस्तृत ब्यौरा होता है। अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि अगर हमको बिजनेस करना है तो कैसे करना है, कितना कैपिटल लगाना है, लाभ हानि है तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और अगर कोई पार्टनर ड्रॉविंग करता है, विथड्रॉ करता है पैसा, तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कैपिटल दिए हैं तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट देंगे। तो इन सब बातों का एक इसमें जो है विस्तृत ब्यौरा होता है,
और ये मे बी ओरल मे बी रिटन हो सकता है, बट रिटन होना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछते हैं कि पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन होते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे कि हम जो फर्म चला रहे हैं उस फर्म का क्या नाम है और वो कहाँ पे है। इट मीन्स फर्म का नेम एंड एड्रेस। पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन, तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, फर्म का नाम और पता। फिर पार्टनर्स का क्या, कितने पार्टनर हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। फिर इसके बाद पार्टनर्स के नेम एंड एड्रेस, क्या नाम है और वो कहाँ के रेसिडेंस हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि व्यापार का उद्देश्य, बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज़ से कर रहे हैं। फिर हम इसमें बताते हैं कि हर पार्टनर जो है वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। फिर बताते हैं कि उसको उसके कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। और इसमें हम बताते हैं कि अगर कोई पार्टनर पैसा विथड्रॉ करता है तो उस विथड्रॉ पे, उस ड्रॉविंग पे उसको कितना ब्याज, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए कि इन केस इन फ्यूचर अगर हमारे फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई पार्टनर लोन दे देता है तो उसको उस लोन पे हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे और हमारे गुडविल का कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा, ये सब कुछ इसमें लिखा होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी ये आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम जिसको कह सकते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सपोज दैट हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में बी ओरल आर रिटेन, अगर मान लो कि ये बना ही नहीं, ठीक है, तो इसके एब्सेंस में कौन सा रूल्स हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उनको उनके कैपिटल पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला। और दूसरा हम देखेंगे कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उनसे हम उनके ड्राइंग पे किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह से जो हमारा प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बिल्कुल इक्वल होगा। फोर्थ है, अगर कोई पार्टनर हमारी फर्म को लोन दिया है और हमारे बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस सिचुएशन में हम उस पार्टनर को 6% इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, 6% इंटरेस्ट देते हैं। और पांचवा टॉपिक है कि कोई भी पार्टनर यदि कोई एक्स्ट्रा वर्क करता है तो उसके लिए कोई भी सैलरी, बोनस, कमीशन उसको हम पे नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे बीच पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, तो कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो टोटल 5 रूल्स हैं, हम ऐसे याद रखेंगे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉविंग, 2 पॉइंट हो गया। कैपिटल पे किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ड्रॉविंग पे लिया नहीं जाएगा, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉविंग। तीसरा हम रखते हैं कि अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो उसको हम 6% इंटरेस्ट देते हैं। और ये कभी कभी MCQ में आता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है तो लोन पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो 6% पर एनम होता है। ये 3 पॉइंट हुआ। चौथा है कि किसी भी पार्टनर को उनके एक्स्ट्रा वर्क के लिए किसी भी प्रकार की सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दी जाएगी। और पांचवा है, जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम इक्वल डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 5 हैं। इंटरेस्ट जो कैपिटल पे है बिल्कुल नहीं, ड्रॉविंग पे बिल्कुल नहीं, लोन पे 6%, प्रॉफिट लॉस इक्वल, सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा। तो आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।